फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने बिलीव की तैयारी करेंगे, यानी कि बिलीव 01 का जो हम लेसन नंबर 6 देख रहे थे, यूनिट नंबर 2 का, उसे कवर करेंगे। और उसमें आज क्या देखना है, हमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में पढ़ना है। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हम देखेंगे और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में हमारे लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमारे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, आज हमें पढ़ना है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो ये पढ़ना है, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पढ़ना है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली हमारा टॉपिक है। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ या ये आया कब। तो सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर 13 जून 2005 को गठित किया गया। कब करा गया? 13 जून 2005 को गठित किया गया, यानी कि गठित किया गया। ठीक है, अब गठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विशाल ज्ञान का एक तरह से उपयोग किया जाए, समाज में ज्ञान का निर्माण करा जाए। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के निम्न 5 बिंदु हैं, यानी कि इसके 5 बिंदुओं में बांटा गया इसे। देखिए, कोई भी चीज़ हमने क्या करा है, देखिए शिक्षा हो या कुछ भी हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी उसका गठन किया जाता है। जैसे आपकी लाइब्रेरी है, आपके आसपास लाइब्रेरी गठन, यानी कि उसको गठन किया गया या फिर उसका क्या है, एक तरह से स्थापना करी गई, तो उसका उद्देश्य है तभी तो गठन किया गया, या उसका उद्देश्य है तभी तो उसे लाया गया है। तो ऐसे ही क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं एक विशाल ज्ञान का विकास करना, उसका एक तरह से ज्ञान का निर्माण करना, समाज में ज्ञान को फैलाना। ठीक है, अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के 5 मुख्य बिंदु हैं, लिखिए। राष्ट्रीय ज्ञान के 5 मुख्य बिंदु कौन कौन से? सबसे पहला आता है पहुँच, दूसरा आपका आता है विचार, तीसरा आपका आता है उत्पन्न करना, चौथा है लागू करना, और उसके बाद आपका आता है ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं। अगर हम इंग्लिश में लेके चले, एक्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, क्रिएशन, एप्लीकेशन, सर्विस एंड नॉलेज सेक्टर। ठीक है, अब ज्ञान आयोग के इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान आधारित समाज को बनाने का उद्देश्य रखा गया। और उद्देश्य में क्या करा गया, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य, ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञान का जो विकास है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्माण करना, ज्ञान का कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना,
जो संस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार में लागू हुए हैं उन्हें प्रबंध यानी कि उनका मैनेजमेंट सुधार करना। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रखा गया था ज्ञान आयोग के अंदर। अब ज्ञान का उपयोगी यानी कि उपयोगिता बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उसके आम जनता तक उसको लाभ पहुंचाने के लिए ज्ञान का उसका कहीं ना कहीं विभिन्न विषयों तक लाने के लिए तो आपको ये सब चीज़ें आती है, जैसे कि आपकी शिक्षा यानी कि ज्ञान आयोग ने विभिन्न विषयों को बढ़ाने का लक्ष्य। और उसमें क्या आएगा, यानी कि आपकी शिक्षा का क्षेत्र यानी कि शिक्षा का अधिकार, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, भाषा, ज्ञान का नेटवर्क, राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ई गवर्नेंस। अब ये सारे जो पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के निर्माण में, आपके ज्ञान के स्तर में बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी शिक्षा है, यानी कि शिक्षा क्या करती है, ज्ञान का निर्माण करने का काम करती है। और शिक्षा के अधिकार उसके क्या है, उसको क्या है, एक तरह से ज्ञान को कहीं ना कहीं सभी तक पहुंचाने का स्तर तय कर रही है या फिर एक तरह से नियम तय कर रही है। ये सारी चीज़ें फिर आपकी आ जाती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी कहीं ना कहीं ज्ञान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है, चाहे वो अपनी किताबों के माध्यम से करे, चाहे वो रीडिंग रूम के माध्यम से करे, चाहे उसके द्वारा बच्चों के मोटिवेशन यानी कि बच्चों में मोटिवेशन देकर ज्ञान को पैदा करा जाए। फिर आती है भाषा। भाषा के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये हम हिंदी भाषा में सीख रहे हैं, ये है इंग्लिश भाषा, यानी कि कोई अलग भाषा भी होगी। तो यानी कि जो जितनी, जैसे हमारे यहाँ कितनी भाषा है, 22 भाषा। अब 22 की 22 भाषा में हम क्या लाइब्रेरी सीखने लगे, तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो सीखने का यानी कि ज्ञान को सीखने के लिए भाषा सबसे पहली चीज़ है। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा आपको तो क्या है, आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि कह क्या है, ख क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप क्या सीख पाओगे। यानी कि भाषा के अक्षर का नहीं पता, उसको मिला के क्या बनता है वो नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो, ज्ञान से एक तरह से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए सबसे पहली सीढ़ी होती है भाषा में, भाषा का आना। भाषा के बाद ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं ज्ञान के यानी कि ज्ञान प्राप्ति में भाषा को सबसे उपयुक्त माना है। अब चलते हैं अपने यानी कि लाइब्रेरी की तरफ। यानी कि लाइब्रेरी एवं सूचना यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवा जो है वो ज्ञान के निर्माण में, प्रसार में कहीं ना कहीं उपयोगिता महत्वपूर्ण रही है। और पुस्तकालय कहीं ना कहीं ज्ञान प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गई है। आज के जो युग है कहीं ना कहीं जो आपका IT आ गया है, यानी कि IT आ गया है, कंप्यूटर का युग आ गया है, उससे कहीं ना कहीं ज्ञान का निर्माण महत्वपूर्ण हुआ है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी को कहीं ना कहीं ज्ञान के निर्माण के जरिए जोड़कर और उससे IITs के यानी कि आज आपने देखा होगा कि डिजिटल लाइब्रेरीज आपको मिल रही है। क्या मिल रही है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी किसकी वजह से मिल रही है, ज्ञान के निर्माण की वजह से, ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की वजह से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज्ञान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात जो पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय है उनका कहीं ना कहीं जो नए ज्ञान को निर्माण की सलाह दी जाती है कि ज्ञान के निर्माण के सलाह में क्या कर रहा है, यानी कि 1 मिनट पे, हाँ क्या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यानी कि नए ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय, ठीक है। अब नए ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय का योगदान कहा गया है। अब क्या करता है पुस्तकालय, कहीं ना कहीं आपको पता होगा देश के पुस्तकालय का
उद्देश्य क्या है कि क्या है, एक तरह से ज्ञान का निर्माण करना। समस्या चुनौतियाँ जो आ रही है पुस्तकालय के क्षेत्र में, उसे हम यानी कि जब निर्माण करने के लिए हम चलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पुस्तकालय का विकास भी करना है। ठीक है, यानी कि नए ज्ञान में यानी कि नए ज्ञान के निर्माण में लाइब्रेरी का योगदान रहा है कि जो आपकी लाइब्रेरीज खुल रही है, जो आपकी किताबें आ रही है, जो आपका आईटी है यानी कि आपका प्रौद्योगिकी से जोड़कर ज्ञान का निर्माण कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो लाइब्रेरी है वो क्या कर रहा है, यानी कि पुस्तकालय है, पुस्तकालय क्या कर रहा है, व्यक्ति के दिन बे दिन वो जो क्या है ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब आते हैं ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय के सुधार, यानी कि उसके कहीं ना कहीं जो कार्य है, पुस्तकालय कार्यों के समूह को कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको सुधार करने की बात कही गई है। तो पुस्तकालय यानी कि देश का जो पुस्तकालय है उनमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है, यानी कि जो पुस्तकालय है उनको क्या करा गया, पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को सुधार करा गया है, यानी कि सुधार करने की बात करी गई है। ठीक है, अब सुधार करने की बात करी गई है, यानी कि सुधार करने की बात करी गई है, उनकी जितनी भी चुनौतियां हैं यानी कि चुनौतियां हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करा गया है कि क्या जो चुनौतियां हैं उनके यानी कि सुधार कर पूरा लिख देते हैं, सुधार कर जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो लाई गई है। राष्ट्र के जो नए नए कार्य हैं, जो नई नई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी से जोड़ी जा रही हैं। लाइब्रेरी को परिपूर्ण करा जा रहा है, सूचना विज्ञान की गुणवत्ता यानी कि लाइब्रेरी की और क्या करा जा रहा है, गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा रहा है। लाइब्रेरी के कहीं ना कहीं उनके जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी चीज़ें हैं उनको क्या करा जा रहा है, विकसित करा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या है लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंट आ रही हैं ज्ञान के विकास के लिए। अब आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की पुस्तकालय पर लिखिए दूसरा टॉपिक, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की पुस्तकालयों पर संतुष्टि। अब संतुष्टि क्या है, अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने कहा कि यदि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अपना कोई उद्देश्य यानी कि उद्देश्य पूरा करना है तो उन्हें पुस्तकालय सूचना सेवाओं के लिए और उनका विकास करना होगा। यानी कि अगर आपको ज्ञान का विकास यानी राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का विकास करना है तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का सहारा लेना होगा, लाइब्रेरी को कहीं ना कहीं सुधार करना होगा। अब लाइब्रेरी सुधरेगी तो आपको पता ही, लाइब्रेरी सुधरेगी तो लाइब्रेरी में ही आपकी लाइब्रेरी क्या है, एक तरह से क्या है, उसमें किताबें नहीं है, सब चीज़ नहीं है। अगर उसे क्या है सही तरह कर दिया जाए, किताबें रख दिया जाए और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो बच्चे आके वहाँ पढ़ने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण होगा। यानी कि पुस्तकालय पर एक आयोग गठन होना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय पर यानी सभी पुस्तकालय में जनगणना करानी चाहिए। एक तरह से पुस्तकालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या है फीडबैक लेना चाहिए। पुस्तकालय को क्या है एक तरह से जो कर्मचारियों का क्या है उनको भर्ती करना चाहिए। पुस्तकालय की वित्तीय सहायता करनी चाहिए, पुस्तकालय को आधुनिकीकरण करना चाहिए, पुस्तकालय कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी से जोड़ना चाहिए, पुस्तकालय के रख रखाव में चीज़ों को करना चाहिए और कहीं ना कहीं राष्ट्र यानी कि सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब होंगी तो पुस्तकालय का भी विकास होगा और पुस्तकालय विकास करने में कहीं ना कहीं पुस्तकालय के विकास से राष्ट्र के विकास का यानी कि राष्ट्र के ज्ञान का निर्माण होगा। और कहीं ना कहीं जब पुस्तकालय में बच्चा बैठेगा जाकर, पुस्तकालय में कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान और सारे विभागों में कहीं ना कहीं यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, शिक्षा सब चीज़ें कहीं ना कहीं विकसित होती चली जाएंगी। तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कहीं ना कहीं
यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान में आपका पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर पुस्तकालय ना हो तो कहीं ना कहीं ज्ञान के निर्माण में देश पिछड़ता चले जाएगा और ज्ञान के विकास में उसकी कमी होती चली जाएगी। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर कहीं ना कहीं जो आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें मेनली जो 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, एक ज्ञान आपसे क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब आया, स्थापना कब हुई, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो गया, आपका प्रौद्योगिकी नीति हो गया, सूचना का अधिकार कब आया। ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये आपकी पूछने वाले क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आपका निस्सेट था, निस्सेट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। निस्सेट की फुल फॉर्म क्या है आपको बताई थी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आपको बता दिया मैंने सारा का सारा, और राष्ट्रीय किस यानी कि कब आया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कल आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा 7वां चैप्टर यानी कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि पुस्तकालय के प्रकार। ठीक है, पुस्तकालय के प्रकार पढ़ेंगे, पुस्तकालय के प्रकारों को हमें देखना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।